अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत ना निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे अणमेउण सव सिद्धे जाणुत्तम खवीद दीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणपेहणम वोच्छे ओ जय जिनेन्द्र। तत्व विचार में श्री वारस अणुविखा सतशास्त्र श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित अथ धर्म भावना गाथा 68 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा है। उसमें अब क्रम तत्वार सूत्र का अलग है और इसमें भी सब क्रम थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह आता है। तत्वार सूत्र के अनुसार अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्यात तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। इस क्रम से तत्वार सूत्र में लिया है। अभी इसमें क्रम थोड़ा अलग है। तो धर्म भावना कहीं कहीं इसको धर्म दुर्लभ भावना ऐसा भी कहते हैं, परंतु मूल शास्त्रों में कहीं पर भी जैसे बोधि दुर्लभ ऐसा व्याख्यान आता है, ऐसा कहीं धर्म दुर्लभ ऐसा नहीं लिखा होता है। केवल धर्म भावना ऐसा ही लिखा होता है। धर्म की भावना करना कैसे करना तो बताते हैं। 68 एयार सदसभेयम् धम्मं सम्मतपूर्वमं पूर्वं भणियं धम्मं सम्मतपूर्वं भणियं सागारणगाराणाम् उत्तम सुह संपजुत्तेहिम्
एयारसदसभेयम् एयारसदसभेयम् धम्मं सम्मत्तपूवयं भणयम् धम्मं सम्मतपूवयं वणियम् सागारणगाराणाम् सागारणगाराणम् उत्तमसुहसम्पजुत्तेहिम् उत्तमसुसम्पूजतेयम्। साथ एयारसदसभेयम् धम्मं सम्मत्तपूवयं भणयम् सागारणगाराणाम् उत्तमसुहसम्पजुत्तेहिम्। हिंदी। हे धर्म 11 तथा 10 वेद वाला सम्यक्त्व से सहित है निज वेदशाला। सागार और अनगार जिसे निभाते श्रेष्ठ सौख्य जिनयो हमको बताते। हरि सागार ने अनगार सम्यक सहित धर्म जिनों का बहुभेद तेना क्रमश एकादश अने 10 रूप छे। अर्थ। उत्तम सुख अर्थात आत्मिक सुख में लीन हुए जिनदेव ने कहा है कि श्रावकों और मुनियों का धर्म जो कि सम्यक्त्व सहित होता है क्रम से श्रावकों का 11 प्रकार का है और मुनियों का 10 प्रकार का है। श्रावक अने मुनिनो धर्म जे सम्यक्त्व सहित छे तेना क्रमशः 11 અને 10 प्रकार छे। તે उत्तम आत्मिक सुख में लीन छे एवा श्री जिनेन्द्रोए कह्યું छे। तो यहाँ धर्म में 2 प्रकार का धर्म लेना, मुख्य रूप से श्रावक धर्म और मुनि धर्म, अणगार और सागार। सागार किसको कहते हैं? जिसका कोई आगार हो। आगार मतलब निश्चित निवास स्थान हो। आगार घर को कहते हैं, रहने की जगह का नाम आगार है। इसलिए जहां बस स्टॉप होता है वहां देखना अहमदाबाद आगार, दिल्ली आगार, डिपो कहलाते वो डिपो। इसका मतलब वो गाड़ी कहीं भी जाएगी पर आकर के रात को कहां रुकेगी? आगार में रुकेगी। स्थायी निवास कहां उसका? डिपो, उसको आगार कहते हैं। तो कहीं भी घूमे परंतु एक जिसका निश्चित निवास स्थान है वो आगार कहलाता है, वो सागार कहलाता है। गृहस्थ का अपना एक निश्चित निवास स्थान होता है। दुनिया में कहीं भी घूमो पर कहां आएगा? वो अपने घर पे आएगा। इसलिए उसको सागार कहते हैं। और इस कारण से वो बंधा हुआ भी है। अगर कहीं भी जाए पर उसको हमेशा उसके जहन में ऐसा रहता है कि यार कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो क्या बताएंगे? अब पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहा है पर बताएगा क्या? हूँ अमेरिका में रहूं छू, अथवा हूँ मुंबई रहूं छू, अथवा जहां भी उसका हो, घर को ही बताएगा। इसका मतलब ये कि वो एक निश्चित स्थान से बंधा हुआ है। और जब स्थान कहो तो पूरा घर है। और जब घर ऐसा कहते हैं तो फिर अपने घर से जुड़ा हुआ है, परिजनों से जुड़ा हुआ है, वहाँ की समाज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, वहाँ के संबंधों से जुड़ा हुआ है, इन सब से जुड़ा हुआ है। उसके तार जुड़े हुए हैं, इसको सागार कहते हैं। इसलिए उसको उन्मुक्त चेतना का अनुभव नहीं होता।
क्यों नहीं होता है? उपयोग अभी उसका लब्ध्यात्मक उपयोग जुड़ा हुआ है। उसकी जो लब्ध्यात्मक अनुभूति है वो हमेशा घर गृहस्थी संसार आदि में है और वो हमेशा रहती है, और फिर छोड़ दिया। अब कोई विकल्प नहीं। पहले विकल्प अंदर रहा करते थे, स्थूल रूप से बाहर भी रहा करते। जब बुद्धिपूर्वक के विकल्प हो तो उसको उपयोगात्मक विकल्प कहते हैं। जब अबुद्धिपूर्वक विकल्प होते हैं तो उसको लब्ध्यात्मक विकल्प कहते हैं। वो हमेशा ग्रस्त होकर चला करते हैं। इसलिए उत्कृष्ट प्रकार का ध्यान गृहस्थों को नहीं होता। संपूर्ण रूप से मुक्ति गृहस्थ अवस्था में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उपयोग जुड़ा हुआ, इसको सागार कहते हैं। तो वो जो सागार धर्म है उसके 11 भेद बताए। यार हाँ, तो वो शायद आगे की गाथा में बताएंगे, इसलिए हम वहीं पर उसका ज़्यादा विश्लेषण करेंगे। वैसे धर्म के अलग अलग व्याख्याएं किए। एक अहिंसा भी धर्म बताया है, एक उत्तम 10 लक्ष्य धर्म भी बताए हैं, एक रत्नत्रय भी धर्म बताया है, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहते हैं, और यहाँ पर संयम की अपेक्षा से धर्म बताया है। एक श्रावक के योग्य देश संयम वाला धर्म और एक मुनि के योग्य सकल संयम वाला मुनि धर्म, क्योंकि 2 ही प्रकार के धर्म बताए हैं और तीसरा प्रकार का कोई धर्म बताया। आगम में 3 ही लिंग बताए हैं, मुख्य तो 2 ही लिंग, एक मुनि लिंग और एक गृहस्थ लिंग, श्रावक। गृहस्थ और श्रावक में क्या अंतर है? गृहस्थ कोई भी हो सकता है और श्रावक है वो सम्यक दृष्टि देशव्रती ही श्रावक होता है। इसलिए यहां पहले, दोनों के पहले क्या लगाया? सम्यक्त्व सहित होता है। अगर सम्यक्त्व सहित नहीं है तो वो नहीं। सम्यक्त्व सहित का क्या मतलब है? कि वो जो कर रहा है उसमें उसकी अंतरंग श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम श्रद्धा के बिना भी करते हैं। करते कि नहीं करते? क्या करते? करने के लिए करते हैं, परंपरा के लिए करते हैं। इससे मेरे को ये लाभ मिल जाएगा, यूं करके करते हैं। अथवा उसमें हो सकता तो मिले भी नहीं, नहीं भी मिले, ऐसा ट्राई करते हैं, यूं करके करते। ट्राई करने में क्या जाता है यार? इतने दिनों तक अपनों ने, जीवन भर अपनों ने संसार के काम किए, चलो अब क्या करते हैं अपन? धर्म करते हैं। एक ट्राई वहां भी लगा लेते हैं प्रयोग, ऐसा करके करते हैं। अनेक अनेक प्रकार से किया जाए। ये सब प्रकार, इसमें श्रद्धा नहीं है और उपादेयपना नहीं है। यही करने योग्य है ऐसा नहीं, ये भी करने योग्य है और ये भी करने योग्य है, ऐसा जब रहता है इसका मतलब वो संशय में झूल रहा है। तो जब तक जीव को ऐसा लगे कि घर गृहस्थी में संसार के विषय भोग आदि भी भोगने योग्य हैं,
और धर्म भी करने योग्य है, इस प्रकार से रहता है, तो वो श्रद्धा सहित का धर्म नहीं। क्यों नहीं? इसमें क्या दिक्कत है? हम धर्म भी करें और कर्म भी करें, थोड़ा सुख धर्म से लें, थोड़ा सुख कर्म से लें, क्या दिक्कत है? थोड़ा आनंद घर गृहस्थी से लें और थोड़ा आनंद स्वाध्याय सत्संग ध्यान से लें, दोनों लेना चाहिए। जहां से आनंद मिले वहां से लेना चाहिए, जहां से सुख मिले वहां से लेना चाहिए। ऐसी सोच में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ऐसी सोच रहा करती है जीवों के, इसलिए वो दोनों दिखते हैं। आपको धार्मिक भी दिखेंगे और भोगी भी, संसारी भी दिखेंगे, दोनों दिखेंगे। जब वो संसार में लगता है तो भी मजे से पूरी तरह से लगता है, और धर्म में लगता है तो भी लगता है। एक साथ धर्म कर देगा 10 दिन, 1 महीना, जो भी ओढ़ी ओढ़ी कर लेगा, और फिर बाद में लगेगा तो ऐसा लगेगा। तो इसका मतलब इसको दोनों में से निर्णय नहीं, ये निर्णय नहीं है, इसलिए प्रतीति नहीं है, और प्रतीति नहीं है इसलिए अंदाज से करता है। चलो यार, दुनिया में अपने तो संसार में बहुत पाप किए हैं, कम से कम थोड़े पाप हल्के हो जाएंगे, ऐसा करके भी करता है। इसका मतलब श्रद्धा नहीं है इसको। ऐसी श्रद्धा रहित जो किया जाता है, वो उसके न श्रावकपना होता है न मुनिपना। तो कैसे होता है? करने जैसा यही है। एकमात्र आनंद का कारण, सुख का कारण यही है। सुख कहीं और से नहीं मिल सकता। अच्छा ये बताएं कि आत्मा में सुख है कि स्वाध्याय में सुख है कि विषय भोग में सुख है? आत्मा में सुख है। अभी कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय करते करते बोर हो गया। अभी उसको स्वाध्याय में भी आनंद आ रहा था कि नहीं? परंतु बहुत देर हो गई, इसलिए अब वहां पर भी अंतराय कर्म का उदय आ रहा है, वहां पर भी अरुचि हो रही है उसकी। अब चलो थोड़ा घूम फिर लेते हैं यार, थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ मनोरंजन कर लेते हैं। उस मनोरंजन में भी उसको आनंद आ रहा है कि नहीं? स्वाध्याय से अधिक सुखी वो किसमें, अभी सुख किसमें आ रहा है उसको? पहले स्वाध्याय में सुखा मिल रहा था उसको, 1 घंटे तक स्वाध्याय का ही सुख लिया उसने, फिर उसको उसमें से सुख आना बंद हो गया, बोर हो गया, थक गए, अभी थोड़ा रिलैक्स होते हैं, और चलो कोई विषय भोग तो नहीं किया, पर सो गया। तो जो सुख उसको स्वाध्याय में मिल रहा था, वही सुख उसको सोने में मिल रहा है कि नहीं? बताओ, निर्भीक होके बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? अगर वो ही सुख और इससे अधिक न मिलता तो वो स्वाध्याय ही करता रहता, क्योंकि उसमें कम पड़ रहा था और इससे अधिक सोने में आ रहा है। अभी जहां व्यक्ति को अधिक सुख दिखेगा वो वही करेगा, और अभी सोने में अथवा मनोरंजन में अधिक सुख लग रहा है तो वो करेगा। अब उससे भी बोर हो जाएगा तो फिर स्वाध्याय में लगेगा वापस। अब बताओ, सच्चा सुख स्वाध्याय में है कि सच्चा सुख सोने में अथवा विषय भोग में? बताओ कहां है?
दोनों में से सच्चा कहा, और दोनों में सुख की अनुभूति हो रही है, आप उसको झूठा कहोगे? देखो, हम कुछ भी काम करते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई सांसारिक मनोरंजन वगैरह कुछ भी करते हैं, उसमें हमको जो आनंद आ रहा है उसको हम झूठा कहेंगे? जिसका प्रत्यक्ष हमको अनुभवन हो रहा है उसको आप झूठा कैसे कह सकते हो? यह कहे कि महेंद्र भाई मेरे को दिख रहे हैं और मैं उनको ऐसे कहूँ कि ये नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता? झूठा असत्य नाम उसका है कि जो नहीं है, परंतु यहां तो प्रत्यक्ष ही अच्छा लग रहा है, लगता है कि नहीं? अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा लग रहा है, वो सुख कहां से आया? पहली बात तो ये कि वो सुख है कि नहीं, बताओ। अब आप सुख नहीं ऐसा नहीं कह सकते, सुख नहीं ऐसा कहोगे तो आपको तो अनुभूति दुख की तो हो नहीं रही, दुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति नहीं हो रही। सुख नहीं है ऐसा कहेंगे तो हमको आत्मा में सुख गुण का अभाव मानना पड़ेगा। बस समझ में आ रही? अभी हम धर्म की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी स्वभाव ऐसा नहीं है, आज तक देखा नहीं गया है कि जिसका एक क्षण के लिए भी अभाव हो। और अगर थोड़ी देर के लिए मान लो सुख चला गया अपना, तो सुख स्वभाव का अभाव हो गया, नाश हो गया। इसलिए थोड़ी देर के लिए भी नहीं जाता है। बस वो क्या होता है कि वो अलग अलग साधनों से उसकी उत्पत्ति होती रहती है, और जब तक वो साधन नहीं होता है तब तक उसकी अनुपपत्ति अपने को लगती है। उस समय भी सुख वर्त रहा है, परंतु हमारी आदत उस साधन में आरोपित करने की, वो संस्कार बन गए हमारे कि हमको उससे मिलेगा वही सुख है, जबकि उसी समय सुख स्वभाव चल रहा है, पर हमारा वो मोह अज्ञान के कारण से उसी से लेने की आदत पड़ गई। उस आदत के कारण से हमको वस्तुएं बदलनी पड़ती, और अगर उस आदत को छोड़ दिया जाए कि मुझे किसी भी निमित्त से सुख नहीं लेना है, हमेशा जो वर्त रहा है वही सुख है, बस वही संतुष्टि है। वास्तव में संतुष्टि सुख है। सुख नाम की अलग से कोई वस्तु, अगर हम संतुष्ट हैं तो हम सुखी हैं, असंतुष्ट हैं तो हम दुखी हैं। और जो विषयों से सुख आता हुआ दिख रहा है वो वास्तव में हमारे संतुष्टि का सुख है, विषय का सुख नहीं है। उससे तो उत्पन्न हो नहीं रहा है कुछ। उत्पन्न कहां से हो रहा है? आत्मा से उत्पन्न हो रहा है। और आत्मा से क्यों उत्पन्न हो रहा है? संतुष्टि के कारण से उत्पन्न। हम किसी में भी अगर संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से हम सुखी हैं, और अगर हम असंतुष्ट हैं तो दुखी। अगर सिद्ध भगवान भी असंतुष्ट हैं तो दुखी है, और निगोद का जीव भी अगर संतुष्ट है तो सुखी। बात समझ में आ रही? ये संतुष्टि है, इसका नाम सुख स्वभाव है, आनंद स्वभाव। संतुष्टि हमेशा आनंदपूर्ण रहा करती है। सुख आता जाता रहेगा, जिसको संसार में सुख कहते हैं ना वो,
आनंद कभी आता जाता नहीं, वो हमेशा रहता है। सुख नैमित्तिक हो सकता है, आनंद अनैमित्तिक है। इसलिए संसार के लोग सुखी तो होते हैं, आनंदित नहीं रहते। सुख तो मिलता है, इससे मिला उससे मिला, ये सुख मिल गया बस। आनंद में रहना उसने सीखा है, जगत के जीवन में सुखी होना तो सीखा है, और इसलिए उस सुख के अभाव हो जाता है उस सुख के साधन का, तो फिर दुखी भी होता है। सुख दुख है वो तो काल्पनिक हो सकते हैं, आनंद काल्पनिक नहीं हो सकता। आनंद आत्मा का स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वभाव। अब इस व्यक्ति को क्या हो रहा है कि जो विषयों से, साधनों के निमित्त से जो सुख मिल रहा था, उसको वो सच्चा सुख मान रहा है, और भीतर का जो अविनाशी अविनश्वर आनंद है उसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं है। इसलिए इसको वो जहां भी मिले वो ले लेना है। सुख नैमित्तिक उसको ले लेना, और वहां वो संतुष्ट हो जाता है। और इस कारण से कभी वो विषयों में सुख लेता है और कभी धर्म की क्रिया में सुख लेता है, और दोनों को वो सुख मानता है। और इस कारण से उसकी श्रद्धा बटी हुई रहती है, और बटी हुई श्रद्धा है वो वास्तव में संशयात्मक श्रद्धा है, वो अश्रद्धा ही। और ऐसी अश्रद्धा से जो श्रावक धर्म और मुनि धर्म पाला जाए, तो वास्तव में न श्रावक धर्म है न मुनि धर्म है। कर्म परवशे शांते दुखेरंतरितो उदय, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणास्पदा। इसमें यह बताया है कि कर्म परवशे, जो कर्म के वश में है, वशीभूत है, शांते अंत सहित है, दुखेरंतरितो उदय, बीच बीच में जिसके दुख का उदय है, गर्भित है, वहां उस सुख में दुख गर्भित है हमेशा। पाप बीजे, पाप का बीज है, उससे पुनश्च पाप होता है। विषय भोग करेंगे तो पाप होगा कि नहीं? सुखे नास्था, ऐसे सुख में अनास्था, पूर्वक की जो श्रद्धा कि ये सुख वास्तव में सुख नहीं है, उसमें कोई आस्था नहीं है, इस प्रकार की जो श्रद्धा है वो अनाकांक्षा स्मृता, कि वो निकांक्षित्व अंग है, सम्यक दर्शन का निकांक्षित्व अंग है। इसलिए वास्तविक सुख तो धर्म में ही है। विषयों में जो सुख है वो तो सुख है ही नहीं, लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे सुख का सच्चा स्वरूप पता नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है और फील हो रहा है। उस समय फीलिंग भी होती है अपनी, वो फीलिंग इसलिए हो रही है अपने को कि अभी हम उस वास्तविकता को ओझल कर रखा है, नहीं तो दुख की फीलिंग हो। इसलिए ज्ञानियों को, ज्ञानी कभी सुखी नहीं होते हैं संसार का, ज्ञानी हमेशा दुखी होते हैं और आनंदित होते हैं। ज्ञानी हमेशा, यार आप गोल गोल घुमाते रहते हो, ऐसा नहीं,
वो दुखी होते हैं और आनंदित रहते हैं। दुखी तो इसलिए रहते हैं कि जो नहीं करना है वो करना पड़ता है। लाचार, ये बेबस है। भोग विलास नहीं करना है, मोह नहीं करना है, राग नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और भी कुछ नहीं करना है, पर वो करना पड़ता है, ये दुख है। संसारी जीव इसमें सुख मानता है। राग बहुत सुखदायी लगता है उसको, द्वेष भी सुखदायी लगता है उसको, क्रोध भी सुखदायी लगता है, मान भी सुखदायी। इन सब में मिठास लगती है कि नहीं? नहीं लगती है तो करे ही नहीं। नहीं लगे तो क्या हो पता है? किसी को किसी में दुख लगता है तो कैसा होता है पता है? कि जैसे गलती से अपना अग्नि में हाथ चला गया, आग में, तो अपन कितनी देर में निकाल लेते हैं? एकदम तुरंत निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से ज्ञानी के कर्मोदय से कोई इस प्रकार का उस संसार के विषय भोग आदि तो कैसे निकलता है वो? स्प्रत्यात्मलाभाय गत्वा नत्रानुतप्यते। आत्मलाभ की हमेशा उसकी इच्छा रहती है, और अन्य में जो गत्वा नत्रानुतप्यते, अगर दूसरी जगह उपयोग चला जाता है तो अनुतप्यते, संताप पैदा होता है। अरे यार मैं जल गया, राग हो गया, अशांति होगी। शांति को कभी छोड़ना नहीं चाहता, और राग द्वेष से तो अशांति हो जाएगी। इसलिए ज्यादा रचेगा पचेगा नहीं, और ज्यादा रचेगा पचता है ना, वो हमेशा फ्रेश रहना चाहता है। तो समझना चाहिए कि उसको क्या पसंद है? कषाय पसंद है। जो कषाय में रहना चाहता है, कषाय को छोड़ना नहीं चाहता, इसका मतलब उसको पसंद है। कोई व्यक्ति मानी है, वो मान छोड़ना नहीं चाहता, इसका मतलब क्या है पता है? पसंद है। जिसको पसंद होता है वही तो हम नहीं छोड़ना चाहते, पकड़ के रखा हुआ है। ऐसे जो भी हमने विकारों को पकड़ के रखा हुआ है, इसका मतलब हमको वो पसंद है। और जीव को जब विकार पसंद हैं तो सहज ही ये तर्क न्याय है कि उसको निर्विकारी आत्मा पसंद नहीं। इसका नाम मिथ्यात्व है, आत्मरुचि नहीं। और ऐसे अनात्मीय रुचि वाला श्रावक धर्म भी पाले कि मुनि धर्म भी पाले, उसको कोई किंचित भी लाभ नहीं, जरा। इसलिए दृढ़ निर्णय होना चाहिए। क्या निर्णय होना चाहिए? सुख तो इंद्रिय निग्रह में ही है, मनोनिग्रह में ही है, संयम में ही है, तप में ही है, त्याग में ही है, क्षमा में ही है, संतुष्ट रहने में ही है। इसी में सुख है, और जगह सुख तो कहीं है ही नहीं। बाकी जो है वो सब सुखाभास कहलाता। लगता जरूर है, मेरी भूमिका में हूं इसलिए मुझे लगता है, पर ये है नहीं। उदय भूमिका के अनुसार। आनंद गुण की पर्याय नहीं, आनंद और सुख एक ही है। आत्मा में एक सुख शक्ति कही है, वास्तव में वो आनंद है। सुख का भास होना, वेदन होना, वहां सुख नहीं है, सुख भास। सुख का वेदन होना। तो आत्मा में क्या होता है कि जब एक ऐसी शक्ति है, अनाकुलत्व लक्षणाः सुख शक्ति।
अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसी सुख शक्ति है। उस सुख में और कुछ नहीं हो रहा है, वहां कोई हर्ष नहीं हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। वहां निराकुलता है। निराकुलता में कोई तरंगे नहीं होती है। ऐसा नहीं कि उनको आनंद की तरंगे आती होंगी। तरंगे आती हैं तो वो आनंद नहीं है, क्योंकि तरंग तो आकर के चली जाएगी। वहां तो एक प्रकार की संतुष्टि है, आकुलता नहीं। कुछ करना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ सोचना नहीं, परिपूर्ण रूप से वो संतुष्ट है, परितृप्त है। उस परितृप्ति भाव का नाम ही सुख है। वो एक प्रकार की प्रशांति है। इसलिए आनंद का शांति से संबंध है, सुख का प्रसन्नता से संबंध है। सुख में हम प्रसन्न रहेंगे, पर वो क्षणिक है। शांति निराबाध हमेशा हो सकती है, प्रसन्नता कभी कभी होती है। हमेशा अपना चेहरा प्रसन्न नहीं रहता है क्या? अंदर वो हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी गंभीर भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि है ही अनित्य। शांति हमेशा रह सकती, संतुष्टि हमेशा रह सकती। जहां किसी प्रकार की चाह नहीं है, वहां संतुष्टि है। और जब समस्त प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती है, तो वहां आनंद वर्तता है। आत्मा तरंगित नहीं होता, निस्तरंग चैतन्य। निष्क्रिय हो जाता आत्मा तब होता है। इसलिए अव्याबाद सुख कब प्रकट होता है? 14वां गुण स्थान के अंत में, जब योग निरोध हो जाता है, तब अव्याबादत्व प्रकट होता है। ऐसे सुख की श्रद्धा करके फिर जो धर्म करता है, उसको श्रावक धर्म और मुनि धर्म का बराबर योग बैठता है। नहीं तो क्या होता है कि दोनों तरफ जीता है। संसार भी अच्छा लगता है, धर्म भी अच्छा लगता है, और वो अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है। तो संसार तो किसी भी दृष्टि से अच्छा है ही नहीं। तो लगता है वो अपनी भूमिका है, पर वो योग्य नहीं है, वो उपादेय नहीं। कोई चीज होना अलग बात है। मुझे किसी के प्रति द्वेष भाव है, राग भाव है, होता है, वो एक अलग बात है। परंतु वो मेरे लिए सुखदायी है, ये होना योग्य है, ये दुख का कारण, ये मिथ्या दृष्टि। और इसलिए ज्ञानी इसमें रचते पचते नहीं। सुख तो इसी में, दो तरफ नहीं रहते हैं, एक तरफ ही रहते। इसलिए अपनी श्रद्धा को बराबर टिका करके रखना। अभी मुझे बार 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 प्रसन्न होने के लिए चेंज करना पड़ता है, परंतु वो ठीक बात नहीं। एक मौन, निष्क्रिय, निराकुल शांत, थोड़ी देर रहते हैं और फिर क्या होता है? उस अवस्था से अपन ऊब जाते हैं। कारण क्या?
वीर्यांतराय कर्म के निमित्त से हमको उस पर्याय में अस्थिरता होती है, तो आकुलता पैदा होती है, तो अब अपने को दूसरी परिणति चाहिए। एक शक्ति है वीर्य नाम की शक्ति, उसका काम यह है कि अवस्था में टिकाए रखना। परंतु जब वीर्यांतराय कर्म का उदय होता है तो वो किसी भी अवस्था में टिकता नहीं, उसको चेंज चाहिए। और जब तक उसको वो चेंज नहीं मिलेगा तब तक दुखी हो जाएगा, उस पर्याय में दुखी हो, परिणति में दुखी है, वो परिणति पसंद नहीं है उसको अपनी। और वहां पर ही भेद ज्ञान करने की जरूरत है जीव को। ज्ञानी हमेशा शांति में आनंद में कैसे रहते हैं? तो जैसे ही वो वीर्यांतराय कर्म का उदय आता है, पहले तो थोड़ी देर तो वो पर्याय सहन होती, अच्छी लगती, और जब अंदर क्षोभ पैदा होता है, अब उसमें नहीं रहा जाता है, अब कुछ चेंज चाहिए, तो वो क्या करता है कि वो अपने ज्ञान स्वभाव को आगे कर देता है। चेंज किसको चाहिए? चेंज अज्ञान को चाहिए, मोह को चाहिए, ज्ञान को चेंज नहीं चाहिए। ज्ञान का काम तो जो अवस्था बन रही है उस अवस्था को आप स्वीकार करो, शांत रहो। हम क्यों दूसरी अवस्था पसंद करें? दूसरी अवस्था बनेगी उसको भी तो हम केवल जानेंगे और क्या करेंगे। तीसरी अवस्था बनेगी उसको भी तो हम केवल जानेंगे और क्या करेंगे। बच्चे को घर में बहुत बोर हो जाता है तो रविवार को घुमा के लाते हैं, फिर कहते अच्छा कैसा लगा? अच्छा है। वहां उसने क्या देखा? यहां जो वस्तुएं थी वही की वो वस्तु उसने वहां देखी, वहां भी वो देख ही रहा है, यहां भी वो देख ही रहा है, यहां भी दृष्टा था वहां भी दृष्टा है। परंतु इसमें आकुलता पैदा हो रही थी। अब क्षेत्रांतर हुआ, अवस्था बदली, नई चीजें आई, तो एक नावीन्यता आई और इस कारण से उसको सुख का आभास। और जिसकी दृष्टि आत्मा की तरफ है, ज्ञान भाव की तरफ है, उसको हमेशा पूछें अपने अंदर, जब भी हम दुखी हो ना तो पूछें कि चाहिए क्या तेरे? आत्मा से पूछें कि तेरे को क्या चाहिए। अंदर से जवाब आ जाएगा चित्र से, और हम वहीं के वहीं ठहर जाएंगे, ठहराव आ जाएगा। अगर हम विवेकवान हैं तो अब चलो ये चाहिए और वो मिल गया, फिर कोई वस्तु चाहिए, चलो मुझे ऐसा भाव हुआ ना कि मैं थोड़ा तीर्थ यात्रा करके आता हूं, घूम के आते हैं यार, तारंगा बहुत दिन हो गए, गए नहीं, घूम के आ जाते हैं, दर्शन वर्शन कर लेंगे। जाके आगे क्या फर्क पड़ गया? हमारे अस्तित्व में क्या फर्क पड़ा? हमारे ज्ञान स्वभाव में क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वहां भी वही जड़ चेतन वस्तुएं हैं, यहां भी वही जड़ चेतन वस्तुएं इसी शरीर के साथ वहां भी हैं, इसी शरीर के साथ यहां भी हैं, इसी मन के साथ यहां भी हैं, इसी मन के साथ वहां भी हैं, इन्हीं उदयों के साथ यहां भी है, उन्हीं उदयों के साथ वहां भी है। क्या चेंज है बताओ? फिर भी हमको फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? बस हमारी दृष्टि बहिर्मुख है।
स्वभाव सन्मुख दृष्टि नहीं है और इसलिए ये सब जरूरतें पड़ती। इसलिए श्रावक कहीं भी होगा दुनिया में और घर पे आएगा तो हाश, उसने आरोपित वहीं कर रखा है। हम कहीं भी जाएं और कोबा में आए तो अरे हाश, आपने घरे આવી ગયા છે। क्यों? बांध के रखा है। अच्छा है अभी तो बन के रहना है ऐसा, नहीं तो फिर स्वच्छंदी हो जाएंगे तो पता ही नहीं चले, कटी पतंग की तरह हो जाएंगे। पर अगर अव्याबाद सुख चाहिए तो आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? कहीं न कहीं हमारी वृत्ति जुड़ी हुई, उपयोग कहीं न कहीं हमारा जुड़ा हुआ, आरोपित कर रखा है। और इसलिए मुनि अवस्था है, उसका कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, कुछ नहीं। उनको पूछेंगे तमें क्या रो छो, क्या बताएं? तुम्हारा निवास स्थान क्या बताएं? कोई एक निवास स्थान ही नहीं। उनके आवास होता है, निवास नहीं, टेम्परेरी आवास होता है। निवास स्थान तो कुछ रहते ही नहीं। तो ऐसे पहले श्रद्धा बनाना और फिर धर्म करना कि वास्तविक सुख है वो केवल और केवल विकल्प रहित होने में, और वो धर्म से प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त कोई सुख है ही नहीं जगत में। ऐसी श्रद्धा सहित फिर व्रतादि का पालन होगा तो फिर हमारे श्रावक धर्म और मुनि धर्म पलेगा। और इस प्रकार की श्रद्धा न होगी तो न श्रावक धर्म होगा न मुनि धर्म होगा। उलझे रहेंगे एक के बाद एक। व्यक्ति क्या है कि डाल पकड़ता है, जहां जाता है वहीं चिपकता है। भले विहार कर रहा है पर जितने समय गया उतने समय उसको वो अपने आप को वहां का बना लेता है और फिर वो वृत्ति क्षेत्राकार होती, जम जाता है। ये वृत्ति बन गई है, इसकी आदत बन गई। जहां जाता है ये वहां से जुड़ जाता है और फिर वहां से अलग होने में तकलीफ होती है। दूसरी जगह गया, दूसरी जगह जुड़ गया। ऐसे मुनि अलग अलग घर नहीं बनाते। अलग अलग घर बनाए तो ज्यादा परिग्रही हो जाए। वो तो किसी को घर नहीं बनाते हैं, जब तक जहां तक हैं वहां तक हैं, हिल मिल के प्रेम से रहेंगे, आगे गए तो आगे। ऐसी मुनि दशा होती, ये एक दशा है। इस दशा का संवेदन हम अभी भी कर सकते हैं। उस दशा को डेवलप करना चाहिए और फिर अपन श्रावक धर्म में आए, मुनि धर्म में आए, फिर आनंद अलग प्रकार का रहता है। बोझ नहीं बनते हैं ये व्रत आदि, इतना अच्छा सा फलता है मजे से। इसलिए इतनी चर्चा करी इस पे। ये सभी आत्मा के धर्म हैं। संतुष्ट, संतोष और संयम, समता एक ही बात। ये सब अनुभव कर सकते हो। संतुष्टि का मतलब संतुष्टि, उसको किसी और से काहे को तुलना करना। संतुष्टि संवेदन करो आप। तृप्ति, शब्दों की अपनी मर्यादाएं हैं, अनुभव की कोई मर्यादा नहीं। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानमय, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज, वो प्रणमो पद तेवर तेज।
सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद ओम। जय सद्गुरु।